गृहम शून्यम सुता विना, घर सुना बेटी के बिना। क्या एक गाना है रे? छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती हैं। उसके बाद क्या कहता है? ये बहुत सही बात है कि तुम कोई भी छोटा छोटा चीज़, आजकल तो समय बदल रहा है, परिस्थिति भी बदला है, लोग का सोच भी बदला, लेकिन अभी भी परिवर्तन इतना नहीं आया है। शादी के पहले तक तो ठीक ठीक सब कुछ चलता है। वो तुम्हारा घर है, तुम जिद करती हो, तुम जहाँ चाहती हो वहाँ सो जाती हो, जहाँ चाहती हो बैठती हो, जो मन होता है वो कपड़ा लेती हो, जो मन होता है खाती हो। पर शादी के बाद माँ बाप सोच बदल देते हैं। अब तुम जो आओगी 2 दिन ना, वो बताएंगे तुम यहाँ सोओगी। हालांकि हो सकता है अच्छा जगह पे दे तुमको, ये रूम में, ये पलंग पे 2 दिन आई हो तो, 1 महीना आई हो तो फिर तुम्हारा जगह वो ही डिसाइड करेंगे। तुम नहीं कहोगी कि जहाँ हम सोते थे वहीं सोएंगे, नहीं। वो जगह अब तुमको तय नहीं करना है, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं है। ससुराल भी तुम्हारा घर नहीं है, वो पति का घर है, ये पिता का घर है। ये परिस्थिति जब तक नहीं बदलेगा, सरकार कितना भी कानून बना ले और कानून से अधिकार दे दे, पर अधिकार जब तक प्रेम से न मिले, उस अधिकार का कोई मतलब नहीं है। हम अपने से ही लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, प्रेम तो नहीं मिला ना। हम ज़मीन ले सकते हैं लड़के, घर ले सकते हैं लड़के, प्रेम कैसे ले लें? अगर ये चीज़ प्रेम से हो जाए तो कितना अच्छा हो, नहीं? तो घर कोई फंक्शन कर लो, अगर तुम्हारी पीसी नहीं आई है, तुम्हारा घर सूना लगेगा। सब आ गया है, फुआ नहीं आई है, विध कौन करेगा? अभी ये रहती तो ये गाती, लेकिन वही उसी के जब ऐसे आती है ना, तो उसकी भाभी का मुंह सूख जाता है, बहुत दुखी हो जाती है। एक साड़ी लेके जाती है, इसका दुख की साड़ी देना पड़ेगा। उसका भी माँ बाप का घर है, अधिकार नहीं ले रही है, प्रेम तो दे दो। ये उसका भी घर था, ये कभी वहाँ यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे खेली, यहीं पे कूदी, यहीं पे बड़ी हुई, और इस घर में भी आने के लिए उसको सोचना पड़ता है, निमंत्रण का आस देखना पड़ता है। अगर निमंत्रण नहीं दिया तो तुम नहीं आ सकते हो, नहीं तो तुम्हारी ही बेइज्जती भी होगी। तो जब तक सोच नहीं बदलेगा लोग का, अभी भी बेटा के आस में 5 गो बेटी 6 गो बेटी हो रही है, और उस बेटी को जैसे कि वो खुद से बेचारी जन्म ले रही है, उसको बड़ा शौक़ था कि जहाँ 5-6 बहन है, जहाँ हमको प्यार नहीं मिलेगा, जहाँ हमको पढ़ने नहीं मिलेगा, वहाँ हम पैदा हो जाए। ऐसा किसी को शौक़ रहता है क्या? आप भाई पैदा कर रहे हैं। देखिए, कोई लोग तो सोच नहीं बदला, लेकिन सोच बदलना किसको पड़ेगा? कौन बदलेगा? जो समाज बदलेगा। तुम लोग सोच बदलना। तुम लोग का जो बच्चा होगा, बेटी होगी, उसको भी बेटा की तरह समझना, उसको भी सारा अधिकार देना जैसे बेटा को मिलता है। जो तुम लोग को नहीं मिल सका, वो तुम लोग दोगे कि नहीं? कि तुम्हारे भी घर आने में तुम्हारी बेटी को लगेगा वो तो मेरा घर नहीं है? नहीं। पहली बात, इसी के लिए लड़की को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ लिख के कुछ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को उसको ये नहीं कहना पड़े मेरा घर कहाँ है। वो खुद का घर बनाने की काबिलियत रखे। हम कह सकते हैं ना मेरा घर है, मेरे पिताजी भी दिए हैं हमको, और हम मांगे नहीं थे, मेरे पिताजी खुद से दिए थे। उस घर में ज्योति कुंज लिखा हुआ है, मेरा नाम। कल को तुम्हारा नाम लिखा रहे उस घर में, तुम्हारे घर में, किसी के देने या लेने से नहीं। अपने खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम भी अपना घर बना सको, रहे चाहे कोई भी, लेकिन वो तुम्हारा भी तो घर हो। तुमको कोई नहीं कहे निकलो यहाँ से, मेरे घर से जाओ अपने बाप के घर। बाप कहे नहीं बेटी, जैसे सुख दुख रहना होगा तुमको, अब तुम्हारा शादी कर दिए, यहाँ नहीं रह सकते हो। ये कहने के लिए ये बड़ी दुखद स्थिति है।